Good morning, everyone. Today we are going to study idioms and phrases. I already told you about the meaning of idioms and phrases. That is, phrase is a group of words that have meaning in them, and idioms is that does not tell meaning in itself. ईडियम्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जिनको आप डायरेक्टली देखकर बता नहीं सकते कि इसका एक्चुअल में क्या मीनिंग होगा. इट इज़ अ जनरल सेइंग वर्ड्स होते हैं जो उन्हें हम ईडियम्स बोलते हैं. बट फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव मीनिंग इन देम. बट फ्रेज को आप देख के बता सकते हैं कि उनका उस वर्ड का उन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है. ओके, हियर आर द डिफरेंस बिटवीन ईडियम्स एंड फ्रेजेस. That is, idioms have a fixed meaning. Phrases do not often have a fixed meaning. Idioms क्या होते हैं? फिक्स होते हैं. You can, अगर आपको उस पर्टिकुलर idiom के बारे में पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई idiom है penny for your thought, then you are saying क्या कि आपके माइंड में क्या चल रहा है. तो अगर आपको पेनी फॉर योर थॉट इसका मीनिंग मालूम है तो आप इजीली पहचान सकते हैं. बट फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? फिक्स नहीं होता है. मीनिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट सेपरेट वर्ड्स. ईडियम्स के अंदर अगर आप अलग अलग वर्ड्स को देखते हैं तो आप उसका मीनिंग नहीं बता सकते. बट इन फ्रेजेस इज़ ऑल्सो द सेम. अलग अलग वर्ड्स को देखकर आप उसका भी मीनिंग नहीं बता सकते हैं. ईडियम फॉल्स इनटू द सिंटैक्टिक कैटेगरी ऑफ फ्रेज, एंड फ्रेज कैन हैव एन आइडियोमेटिक मीनिंग. ईडियम फ्रेजेस के अंदर आते हैं एंड फ्रेज का एक आइडियोमेटिक मीनिंग हो सकता है. एंड ईडियम मस्ट नॉट मेक सेंस इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद इट. अगर आपको पता नहीं है इस पर्टिकुलर ईडियम का क्या मीनिंग है तो आप उसका मीनिंग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप सेपरेटली वर्ड्स को देखकर एग्जैक्ट मीनिंग बिल्कुल नहीं बता सकते हैं. ओके, अ फ्रेज कैन नॉट बी ईजिली अंडरस्टूड और फ्रेज कैन बी ईजिली अंडरस्टूड, और आप फ्रेज को देखकर बता सकते हैं अगर आप उससे फेमिलियर भी नहीं हैं तो कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है. So now we are going to see some examples of idioms and phrases. First is penny for your thought. I already told you the meaning of penny for your thought. That is asking someone what is on their mind. किसी से पूछना कि आपके दिमाग में आपके माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम पे. तो इसका मीनिंग, इसका आइडियोमेटिक मीनिंग होता है, आइडियोमेटिक सेंटेंस होता है penny for your thought. For example, you have been quiet for a while. A penny for your thought. तुम थोड़ी देर के लिए चुप थे तो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था. नेक्स्ट इज बीट अराउंड द बुश. बीट अराउंड द बुश का मीनिंग है ट्राइंग टू अवॉइड अ सब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन. व्हेन यू आर ट्राइंग, जब आप ट्राई कर रहे हो किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को या किसी थिंग को अवॉइड करना, देन you can say beat around the bush. Okay, for example, when I asked George whether he knew who had taken the files from my desk, जब मैंने जॉर्ज से पूछा कि मेरी डेस्क पे से फाइल किसने ली है, तो ही स्टार्टेड बीटिंग अराउंड द बुश. तो उसने मुझे इग्नोर करना, अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया एंड रिफ्यूज टू गिव मी अ डायरेक्ट आंसर, और मुझे डायरेक्ट आंसर देने से मना कर दिया. नेक्स्ट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल. बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग होता है व्हेन यू आर वर्किंग लेट. जब आप लेट तक स्टडी कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, देन यू कैन से बर्न द मिडनाइट ऑयल. फॉर एग्जाम्पल, टू स्टे अवेक लेट एट नाइट टू वर्क और स्टडी. जिल हैज़ बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल लेटली. आई गेस शी हैज़ अ बिग एग्ज़ाम कमिंग अप. जिल क्या कर रही है? लेट तक वर्क कर रही है, स्टडी कर रही है, तो मे बी उसका कोई बिग एग्ज़ाम आने वाला होगा. दैट्स वाई शी इज़ बर्निंग द मिडनाइट ऑयल. ओके, नेक्स्ट इज जज अ बुक बाय इट्स कवर. रिले ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस. आपने सिचुएशन के बारे में नहीं देखा, आपने बस ऊपर से ही जो दिख रहा था उसको वैसे ही बता दिया. दैट मीन्स अगर हम एग्जाम्पल को देखें, दैट मैन मे लुक वेरी स्मॉल and insignificant, but don't judge a book by its cover. He is very powerful man and in his circle. वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल दिख रहा था एंड इनसिग्निफिकेंट था, बट हमें किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए. वो मैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है उसके सर्कल के अंदर, यानी कि उसके ग्रुप के अंदर, उसके फ्रेंड्स के अंदर.
फ्रेंड्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल वो पर्सन है, ठीक है। तो फॉर दिस वी कैन से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट इज किल 2 birds विद 1 stone। अकम्प्लिश 2 things विद द सेम एफर्ट। आपने एक ही एफर्ट लगाया और उससे 2 काम कर लिए, ओके। सो इसका arithmetic meaning होगा kill 2 birds with 1 stone। For example, I have to go to the bank and on the way back I'll pick up the groceries as well। Killing 2 birds with 1 stone। मुझे बैंक तो जाना ही है, तो मैं रास्ते में क्या कर लूँगा, ग्रॉसरीज भी ले लूँगा या ग्रॉसरीज भी ख़रीद लूँगा। तो मतलब बैंक का काम भी हो गया और ग्रॉसरीज भी परचेज़ कर ली, तो इसे हम बोल सकते हैं किलिंग 2 birds with 1 stone। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मीनिंग है अ टास्क दैट इज सिंपल टू कंप्लीट। बहुत ही ज़्यादा इजी टास्क है, तो आप बोल सकते हैं अ पीस ऑफ केक, या फिर इसकी जगह आप बोल सकते हैं एज ईजी एज पाई। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय फाउंड द प्रोजेक्ट टू बी अ पीस ऑफ केक बिकॉज इट वॉज इनक्रेडिबली ईजी। उस पर्सन को, उस बॉय को वो वर्क बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा, क्योंकि वो था भी बहुत ज़्यादा ईजी। दैट्स वाई ही सेड दिस टास्क इज अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट इज क्लोज बट नॉट सिगार। इट्स मीनिंग इज कमिंग क्लोज टू अ सक्सेसफुल आउटकम ओनली टू फॉल शॉर्ट एट द एंड। आपने पूरा ईयर बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया, बट एट द एंड आपको जो रिजल्ट मिलना था वो एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। देन यू कैन से क्लोज बट नॉट नो सिगार। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट ऑल हिज अटैम्प्ट्स एट विनिंग द कॉम्पिटिशन ही कुड नेवर क्वाइट डू इट। बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स करे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, फिर भी वो उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया। सो यू कैन से क्लोज बट नो सिगार। इसके अलावा द टीम्स परफॉर्मेंस इन द कॉन्टेस्ट वॉज क्लोज। जो टीम की परफॉर्मेंस थी कॉन्टेस्ट के अंदर, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट उन्होंने लगाया था, वो बिल्कुल विनिंग के क्लोज थे, बट नो सिगार, बट उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू विन दैट प्राइज एंड ऑन न्यूमरस ओकेजन्स हैड बीन क्लोज बट नो सिगार। वो हमेशा से उस प्राइज़ को जीतना चाहता था, बट इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला। सो यू कैन से क्लोज बट नो सिगार। नेक्स्ट इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मीनिंग है वन शुडंट वरी ओवर द थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड एंड दैट कैन नॉट बी चेंज। हमें उस चीज़ के ऊपर चिंता नहीं करनी चाहिए जो ऑलरेडी हो चुका है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। देन यू कैन से क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ड द एग्ज़ाम बट इट्स नॉट यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, आई ट्राई इट अगेन। एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया या फेल हो गई, बट इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। बट अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई इट अगेन, ओके। नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून। Its meaning is very rarely. For example, I am very careful about what I eat, so it's only once in a blue moon I eat fast food। कभी कभी, बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होता हूँ या होती हूँ अबाउट what I eat, क्या खाना है, ठीक है। सो इट्स ओनली वंस इन अ ब्लू मून आई ईट फास्ट फूड। तो कभी कभी, बहुत रेयरली, इन अ मंथ 1 time और 2 time, या फिर इन अ 2 month 1 time और 2 time आई ईट फास्ट फूड। दैट्स इट।